नमस्कार। आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल। मैं किरण वाघमोड़े आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 1 अप्रैल है और आज हम देखेंगे कि अप्रैल से लेकर जून के बीच देश भर में कैसे रहेगी गर्मियां, अप्रैल में कहाँ बारिश होगी, सारी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत में मौसम विभाग ने ऐसा बताया कि जो दिन का तापमान होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, वो अप्रैल से लेकर जून के बीच देश के अधिकांश इलाकों में सामान्य से ज़्यादा देखने को मिलेगा। सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उसके आसपास उत्तर तटीय उड़ीसा के तथा पश्चिम बंगाल के तटीय जो इलाके हैं यहाँ पर, और पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ यही जगह है जहाँ पर सामान्य या फिर सामान्य से नीचे मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि दिन के तापमान रह सकते हैं। लेकिन बाकी पूरे देश में सामान्य से ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलेगी। खासतौर पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कोंकण से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ पूरा का पूरा इलाका, पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके और नीमच मंदसौर के आसपास के मध्य प्रदेश के इलाके, इसके अलावा कर्नाटक, केरल, ये जो इलाके तथा यहाँ पर झारखंड के थोड़े बहुत इलाके और उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके और पश्चिमी उड़ीसा के इलाके, यहाँ पर तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा रहने की उम्मीद ज़्यादा है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तरी राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल के इलाके, अरुणाचल प्रदेश के थोड़े बहुत इलाके, असम, मेघालय के इलाके, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु में भी सामान्य से ज़्यादा तापमान यहाँ पर दिन में देखने को मिलने वाले। इसके अलावा अगर हम रात्रि के तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान की बात करें, तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों को छोड़कर पूरे देश में जो न्यूनतम तापमान होने वाला है वो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा रहेगा। वो चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, कच्छ का इलाका हो, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ का इलाका हो, मराठवाड़ा का इलाका हो, या फिर हो मध्य प्रदेश का पूरा इलाका, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरला, सभी के सभी इलाके हैं देश में, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश में भी सामान्य से ज़्यादा तापमान हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद अगर हम हीट वेव की अगर जानकारी देखें तो इस साल सामान्य से ज़्यादा हीट वेव गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में लगभग सामान्य से 14-15 दिन ज़्यादा यहाँ पर हीट वेव रहने वाली है। कोंकण के उत्तरी इलाके और उत्तरी कर्नाटका के आंतरिक इलाके या फिर दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाके, यहाँ पर सामान्य से लगभग 10 से लेकर 14-15 दिन ज़्यादा देर हीट वेव रहने वाली है अप्रैल और जून के बीच। और उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश के इलाके, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, बिहार, झारखंड और यूपी के थोड़े बहुत दक्षिणी इलाके, यहाँ पर सामान्य से 8 से लेकर 10 दिन ज़्यादा हीट वेव देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के तराई वाले इलाके हो गए, यहाँ पर सामान्य से सिर्फ 2 या 6 दिन ज़्यादा हीट वेव देखने को मिलने वाली है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस साल हमें देश में काफ़ी भीषण लू, हीट वेव यानी कि लू की स्थिति देखने को मिलने वाली है और तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेंगे। लेकिन सिर्फ अप्रैल की बात करें तो अप्रैल महीने में जो दिन का तापमान है, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, झारखंड के थोड़े बहुत इलाके, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और केरला, सभी जगहों पर सामान्य से ज़्यादा अप्रैल के महीने में भी हमें तापमान देखने को मिलने वाले दिन के तापमान। उसके अलावा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में तथा पूर्वोत्तर भारत में भी हमें सामान्य से ज़्यादा तापमान देखने को मिलेंगे। पहाड़ों पर भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लेह लद्दाख में सामान्य से ज़्यादा तापमान देखने को मिल सकते हैं। यदि अगर हम अप्रैल में न्यूनतम तापमान की रात्रि के या फिर सुबह के तापमान की अगर हम बात करें तो अप्रैल के महीने में पश्चिमी राजस्थान, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल और तमिलनाडु में सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर न्यूनतम तापमान देखने को मिलेगा। गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, के बाद मध्य महाराष्ट्र, कोंकण तथा गोवा और उसके आसपास सामान्य से ज़्यादा तापमान रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी सामान्य से ज़्यादा तापमान और यहाँ पर उत्तर के पहाड़ों पर भी सामान्य से ज़्यादा, यानी कि पंजाब से लेकर उत्तर में जो है हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लेह लद्दाख, सामान्य से ज़्यादा तापमान यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अगर अप्रैल महीने में अगर हीट वेव्स की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र का जो इलाका है और उत्तरी जो आंतरिक कर्नाटका के इलाके हैं और तटीय तमिलनाडु के इलाके और तटीय
जो अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के इलाके, तो यहाँ पर सामान्य से 5 दिन ज़्यादा हमें हीट वेव देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर गुजरात और मराठवाड़ा रीजन में सामान्य से 2 से लेकर 4 दिन ज़्यादा हीट वेव देखने को मिलेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी सामान्य से लेकर 3 से 4 दिन ज़्यादा हीट वेव के देखने को मिलेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी सामान्य से 2 या 3 दिन सामान्य से ज़्यादा हीट वेव वाले दिखाई देंगे। और यहाँ पर बिहार, झारखंड और थोड़ा बहुत हरियाणा, पूर्वी यूपी के इलाकों में सामान्य से 1 से लेकर 2 दिन ज़्यादा हीट वेव के देखने को मिलेंगे। और बाकी यूपी का इलाका है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का इलाका, यहाँ पर सामान्य जिस तरह से हीट वेव होती है अप्रैल के महीने वो उससे ही हीट वेव देखने को मिलेगी। सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर हीट वेव के दिन नहीं होंगे। यदि अगर हम बारिश की बात करें तो इस दौरान देश के अधिकांश इलाकों में दक्षिण भारत को छोड़कर काफ़ी कम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। सिर्फ पूर्वोत्तर तथा दक्षिणी भारत होता है जहाँ पर हमें प्री मानसून बारिश सक्रिय होती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस साल अप्रैल के महीने में तटीय कर्नाटका तथा अंदरूनी कर्नाटका के जो दक्षिणी इलाके यहाँ पर सामान्य से कम बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में सामान्य से कम बारिश होगी। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में सामान्य से कम बारिश होगी। इसके अलावा गुजरात में अधिकांश इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी। बिहार, झारखंड के इलाके हैं यहाँ पर भी सामान्य से कम बारिश होगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके यहाँ पर सामान्य से कम बारिश होगी। पूर्वी यूपी के थोड़े बहुत इलाके यहाँ पर भी सामान्य से कम बारिश होगी। सिक्किम हो गया अपना, यहाँ पर भी सामान्य से कम बारिश तथा उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में सामान्य के आसपास बारिश देखने को मिलेगी अप्रैल महीने में। इसके अलावा मराठवाड़ा और विदर्भ में सामान्य के आसपास है, सामान्य से थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश अप्रैल में देखने को मिलेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका के जो इलाके तथा तेलंगाना के इलाके यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश। राजस्थान में सामान्य से ज़्यादा बारिश। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में सामान्य से ज़्यादा बारिश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलबर्टिसन, मुजफ्फरबाद, लेह, लद्दाख में सामान्य से ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तथा उत्तरी ग्वालियर के आसपास जो मध्य प्रदेश के इलाके यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। बाकी सेंट्रल मध्य प्रदेश के इलाके सामान्य के आसपास बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में सामान्य के आसपास बारिश देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हमें जो अप्रैल से लेकर जून के बीच तापमान या फिर अप्रैल महीने में बारिश देखने को मिलेगी। इस साल देश में सामान्य से ज़्यादा हीट वेव देखने को मिलने वाली, क्योंकि अल नीनो का जो खतरा है वो अभी भी बना हुआ है और धीरे धीरे मानसून के समय अल नीनो न्यूट्रल से लेकर ला नीना की तरफ बढ़ रहा है। जिसके बारे में हमने आपको पूर्वानुमान पहले से ही दिया है कि इस साल हमें पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर देश में सामान्य बारिश या फिर सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। इस साल का मानसून बहुत अच्छा है और उसका हम डिटेल फोरकास्ट जिस तरह से हमने अप्रैल का मौसम विभाग का आपको पूर्वानुमान बताया है, वैसे ही मौसम विभाग 15 अप्रैल को मानसून के लिए पहला पूर्वानुमान लेकर आने वाला है। वो भी जो वीडियो होगा वो हम अपने चैनल पर आपको देंगे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नज़र रखें।